Hi, everybody, and you all are welcome to the world of English. I'm Shailendra Chatterjee, and today we are going to discuss two topics most likely. That is, one is one-word substitution, right, and another is direct and indirect speech. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि बहुत सारे शब्दों के बदले में एक शब्द का इस्तेमाल करना, एक सेंटेंस की जगह पे एक वर्ड से हम काम चला सकते हैं, है ना। क्या जरूरत है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की? तो कहते हैं लेसर द वर्ड बेटर द इम्पैक्ट, यानी कि जितने कम शब्द होंगे अपने कम्युनिकेशन में उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा वर्ड्स आप बोलते हैं उतनी आपका मैसेज डाइल्यूट होता चला जाता है। गॉट आई पॉइंट? तो अपनी बातों को कम से कम शब्दों में पेश करना भी एक कला है, आर्ट है, और उसी का टेस्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन सेटर देखना चाहता है कि जब भी आप कुछ बात करते हैं तो क्या बहुत लेंथी बनाते हैं या उसको इन ब्रीफ प्रिसाइज तरीके से पेश करते हैं। बड़े पॉइंट। तो आज हम कुछ वन वर्ड्स देखेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल होता है एक सेंटेंस के बदले में, कैसे एक वर्ड से हम काम चला सकते हैं और सेंटेंस को बेहतर बना सकते हैं। सो अ फ्यू questions, a few sentences, a few words in front of you on the screen. तो जरा सा आप अपने लेवल पे एक बार जरा ट्राई करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इट्स टाइम फॉर यू टू ट्राई एट योर ओन लेवल।
फाइन, देखें जरा आपने जो लिखा आंसर्स वो सही जा रहा है या नहीं. अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ व्हिच ही इज नॉट अ सिटीजन. क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति जो ऐसे देश पे रह रहा है जिसका वो नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है लेकिन वहां रह रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इमिग्रेंट. व्हाट इज द वर्ड? है ना, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट है ना, इमिग्रेंट. हाँ, माइग्रेशन से मिलता जुलता वर्ड है, याद रहेगा. ठीक है, इमिग्रेंट. हाँ, वो कई बार लोग कह देते हैं फॉरेनर, लेकिन फॉरेनर जो है वो देश में रहता नहीं है. मैं यहाँ पे जरा सा ये विजिबल है आपके लिए, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ. यहाँ पे सामने लिख देता हूँ, द पर्सन इज इमिग्रेंट. है ना, 1 नंबर का हो गया. क्लियर? इमिग्रेंट. फॉरेनर नहीं, फॉरेनर रिजाइडिंग नहीं होता है. फॉरेनर तो आया, घूमने के लिए आया है, चला जाएगा, लेकिन वो रिजाइड कर रहा है एक देश में जिसका वो नागरिक नहीं है लेकिन रह रहा है, तो ही इज एन इमिग्रेंट. दूसरा है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट. हाँ, जहाँ गवर्नमेंट नहीं है, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसे? इट्स कॉल्ड अनार्की. इट इज कॉल्ड अनार्की. है ना, अनार्की. देयर इज नो रूल, देयर इज नो गवर्नमेंट. Got the point? इसी तरीके से वर्ड की बनावट देखिए कैसे बना है, एन प्लस आर्की. है ना, आर्की का मतलब होता है रूल, गवर्न. है ना, तो गवर्न करना, आर्की. हाँ, इसी से बनता है मोनार्की. मोनो प्लस आर्की, मोनो वन, आर्की गवर्न, वन पर्सन्स गवर्नमेंट, मोनार्की. तो मोनार्की, हेरार्की, एनार्की, थियार्की, ओलिगार्की सुना होगा, है ना, ओलिगार्की. व्हाट इज ओलिगार्की? ओलिगो, अ फ्यू, आर्की, गवर्न, रूल. सो वेयर अ फ्यू रूल्स, चंद लोगों का शासन, उसे ओलिगार्की कहते हैं. तो आर्की. और एन का मतलब नो, जैसे एनेमिया, एमिया, ब्लड, एन नो, नो ब्लड, लैक ऑफ ब्लड, एनेमिया. एनहाइड्रस, हाइड्रो वाटर, एन लगा दिया, एनहाइड्रस नहीं, वाटरलेस, ड्राई, एब्सेंस ऑफ वाटर. तो अनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट. अगला है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, क्या कहते हैं उसे? ही इज कॉल्ड अथीस्ट. अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड अथीस्ट. अब यहां पे भी देखिए, थी का मतलब गॉड, THE, थी, है ना, थी मीन्स गॉड, और ए लगा दिया यानी कि नो, है ना, नो बिलीफ इन गॉड. ईस्ट इज अ पर्सन, सो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एन अथीस्ट. एन असेंबली ऑफ हियरर्स, नहीं, श्रोताओं का समूह. तो श्रोताओं के समूह के लिए कौन सा वर्ड बना हुआ है? ऑडियंस. है ना, ऑडियंस. यहां भी ध्यान दीजिए, AUD, ऑड इज अ रूट वर्ड. ऑड का मतलब सुनना, तो हियर सुनने के लिए आए हुए हैं. अगर कई बार ऑड से और भी वर्ड्स बनते हैं. हाँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? यू आर ऑडिबल. नहीं सुन पा रहे हैं, इनऑडिबल. एक सुनने के लिए जो एक हॉल बनाया गया, श्रव्य कक्ष, उसे क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम. तो ऑड से बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं. गॉट ए पॉइंट? एन असेंबली ऑफ हियर हो गया. 5 नंबर, वन हु परस्यू सम आर्ट और स्पोर्ट एज अ हॉबी, जो अपना कोई अपने आर्ट या स्पोर्ट को एज अ हॉबी लेता है ना, वो शौकिया है, पेशेवर नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एमेच्योर. AMA, स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिए, TEUR, है ना, वो मैच्योर MATURE वाला मत लिखना. एमेच्योर. एमेच्योर इज वन हु परस्यू सम आर्ट और हॉबी एज अ स्पोर्ट, एज अ हॉबी है उसका. और इसका उल्टा क्या होगा? अगर वो हॉबी के तौर पे नहीं, पेशेवर है, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल है. छठा, वन हु कैनॉट पे ऑफ हिज डेट्स, जो अपना कर्ज नहीं उतार सकता, उसे क्या बोलते हैं? कर्ज नहीं उतार सकता है तो उसे
इंसॉल्वेंट या फिर बैंकक्रप्ट। इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट कहते हैं। और डिजीज कम्युनिकेबल बाय कांटेक्ट, है ना, कांटेक्ट, किसी के टच में आने से वो फैल जाता है एक दूसरे पे। तो क्या बोलेंगे इसे? बहुत सारे वर्ड्स है, नहीं, एक आप लिख सकते हैं कॉन्टेजियस, है ना। डिजीज कम्युनिकेबल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस डिजीज, जिसे हम इन्फेक्शस भी बोल सकते हैं ना, कॉन्टामिनेबल भी बोल सकते हैं, कई सारे शब्द हैं। और वन हु बिलीव्स इजीली वॉट एवर इज टोल्ड, उसे जो भी कहा जाता है वो इजीली मान लेता है, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड गलिबल, है ना। आप जो भी बोलेंगे वो इजीली मान जाएगा, वो ही इज गलिबल। इसको याद कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, गलिबल में गल आ रहा है ना, गल पंजाबी में गल का मतलब क्या? बात, की गल है, नहीं बोलते हैं की गल है, क्या बात है, तो गल इज टॉक। तो आप जो भी उसे कहते हैं, जो भी बात कहते हैं वो मान लेता है। जो गल को आसानी से मान ले वो गलिबल है, जो आपका गल आप आसानी से मान ले वो गलिबल है। और स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, पहले से आपने कोई प्रिपरेशन नहीं किया और फिर भी स्पीच आपने दे दिया, बगैर तैयारी के स्पीच दे दिया, तो ऐसे स्पीच जिसमें कोई तैयारी का टाइम नहीं मिलता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में स्पॉट प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। नहीं, अचानक से प्रेजेंट, आपको बुलाया और एक टॉपिक दे दिया, आप इस पे बोलिए, यानी कि कोई तैयारी नहीं है। व्हाट इज दैट नोन एज? इट इज नोन एज एक्सटेम्पो। हाँ, एक्चुअली स्पेलिंग तो ऐसा है एक्सटेम्पो, ठीक है, लेकिन अगर इसका उच्चारण की बात करें तो थोड़ा हटके उसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं, इक से शुरू करते हैं स्टेम और लास्ट में परी बोलते हैं, एक्सटेम्परी। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्परी। मैं लिखता हूं कैसे इसको फोनेटिकली लिखा जाता है ना, आई के एक, है ना, उसके बाद स्टेम, स्टेम के ऊपर मैं स्ट्रेस मार्क दे रहा हूं, यानी यहाँ पे जोर होगा, और परी, एक्सटेम्परी, है ना, एक्सटेम्परी, है ना, स्लैश डाल दिया, एक्सटेम्परी। और यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब इस पार्ट को उठाना है, ये हल्का, ये जोरदार, फिर ये हल्का गिरा हुआ। एक को छोटा बोलेंगे, स्टेम को उठाएंगे, और परी को छोटा, एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी, है ना, लेकिन आवाज सुनने में लगता है एक्सटेम्पोर जैसा, ठीक है। अगला है हार्ड टू प्लीज, है ना, ऐसा व्यक्ति जिसे आप खुश नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हैं, आप कितना भी कर लीजिए वो खुश नहीं होगा, तो उस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड फास्टिडियस। क्या बोलते हैं? फास्टिडियस, फास्टिडियस। इसको कैसे याद रखें? देखिए, टीडीएस होता है ना, टीडीएस का मतलब क्या? वो टफ, हाँ, टायरसम, तो टीडीएस, तो ऐसे याद रखिए, इट इज टीडीएस टू please fastidious people. It is tedious to please fastidious people. Right point? तो जरा सा एक बार आप इस पे थोड़ी मेहनत कर लीजिए, देखिए क्या है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैं लास्ट में एक बार फिर से आपको पूछूंगा ये सब, ठीक है। तो जरा इसको कायदे से रिवाइज करके फिर अगले क्वेश्चन पे जरा ट्राई करेंगे आप।
So I hope you have tried. One who believes in fate, जो भाग्य पे विश्वास करता है, भाग्यवादी होता है, उसे क्या कहते हैं? It's called fatalist, है ना? फेट पे विश्वास करने वाला फेटलिस्ट. अब याद रहेगा, फेट और फेट से यहाँ भी फेटलिस्ट और पे भी फेट जैसा आवाज आ ही रहा है, तो याद रहेगा फेटलिस्ट. और रेमेडी फॉर ऑल एल्स, हर मर्ज का इलाज. तो हर मर्ज के इलाज के लिए वर्ड है पेनेशिया, है ना? रेमेडी ऑफ ऑल एल्स, हर मर्ज का इलाज. यहाँ पे एक चीज ध्यान दे सकते हैं आप, जो यहाँ पे एक पैन वर्ड आ रहा है ना, पैन. पैन एक रूट वर्ड भी है. पैन उससे कई और भी वर्ड बनते हैं, और पैन का मतलब होता है ऑल, एवरी. ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूं ऑल ओवर इंडिया, तो मैं क्या बोलूंगा? पैन इंडिया. पैन अमेरिका का मतलब थ्रू आउट अमेरिका. तो पैन का मतलब ऑल एवरी भी होता है. ठीक है? तो उसी से वर्ड बन गया पेनेशिया. अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, अपने फादर के मृत्युपरांत अगर कोई बच्चा जन्म लेता है. गॉट माय पॉइंट? That means when the father died, he was in as a womb. नहीं, वो माँ के पेट में था. तो उस बच्चे को बाद में जन्म होता है, तो उसे क्या बोल देंगे? उसके लिए वर्ड बना हुआ है posthumous. ठीक है? हालांकि इसका मतलब मरणोपरांत भी होता है posthumous, और a child born after the death of his father भी होता है posthumous. उसी तरीके से one who is liked by the people, है ना? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सब लोग लाइक करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? हाँ, सिंपल वर्ड है. कौन सा वर्ड? पॉपुलर. द वर्ड इज पॉपुलर, फेमस है. हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? लोकप्रिय. 15 वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है, उसे क्या बोलेंगे? तो याद रखिए, ओमनी एक वर्ड है. ओमनी का मतलब होता है ऑल. जैसे पैन है, वैसा ही ओमनी भी है. और पावर के लिए हम बोलेंगे पोटेंट, यानी कि शब्द बन जाएगा ओमनी पोटेंट. ओमनी पोटेंट. तो ओमनी से बने हुए कई वर्ड्स होते हैं. नीचे वाला भी देखिए, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है. तो ऑल एवरी, ही नोज एवरीथिंग, तो उसे उसके लिए भी हम ओमनी बोलेंगे. और जानना, नॉलेज है, तो नॉलेज, है ना? ज्ञान यानी कि विज्ञान, विशेष ज्ञान, साइंस. उसी साइंस से बन गया शिएंट, यानी कि वर्ड बना हुआ है ओमनीशिएंट. सो ओमनीशिएंट इज अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग. ओमनीपोटेंट इज अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल. अगर कोई ऐसा है जो हर जगह मौजूद है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो एवरी के लिए ओमनी और प्रेजेंट डाल दीजिए, ओमनी प्रेजेंट. तो ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी, ऑल, एवरी, जो सब कुछ खाता है, क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस. ओमनीवोरस. मारुति कंपनी ने भी अपनी गाड़ी का नाम रख दिया ओमनी, मारुति ओमनी. क्या कहना चाहते हैं? तो कहना चाहते हैं कि ऐसी गाड़ी है जो ऑल पर्पस व्हीकल है. यू कैन यूज इट एज अ कार टू कैरी पैसेंजर्स, यू कैन यूज इट एज अ वैन, इट कैन कैरी गुड्स. तो वैन भी है और कार भी है, सब टोटल है, इसलिए उस गाड़ी का नाम रख दिया ओमनी, मारुति ओमनी. 17 नंबर, स्टोरीज विच बिल्ड मोरल्स, है ना? नैतिकता सिखाने वाले कहानियों को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज पैरेबल्स. ठीक है? पैरेबल्स आर स्टोरीज दैट बिल्ड्स मोरल्स. 18 कह रहा है, वन हु टोटली अब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, जो अल्कोहलिक ड्रिंक से बिल्कुल परहेज करता है, बचता है, हाँ, छूता तक नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? इज नोन एज टीटोटैलर. Teetotaler. Teetotaler is a person who doesn't drink, one who abstains from drink. Correct point? उसी तरीके से 19, a person who changes its party or principle easily. एक ऐसा व्यक्ति जो अपना पार्टी या सिद्धांत बदल लेता है, दल बदलू है, कभी कुछ, है ना? कभी ईश्वर पे विश्वास करता है, कभी विश्वास नहीं करता है. ऐसे व्यक्ति जिसकी धारणा बदलती रहती है, तो उसके लिए वर्ड बना हुआ है टर्न कोट. He is known as turncoat. टर्नकोट को ऐसे याद रखिए, मान लीजिए वो कोट को टर्न, कभी कोट को उल्टा पहन लेता है, कभी सीधा पहन लेता है, यानी कि बदल लेता है, तो टर्नकोट. 20, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, जिसको अप्रोच नहीं कर सकते, यानी जिसमें पहुंच नहीं सकते, जहां तक आप पहुंच नहीं सकते हैं. तो कौन सा वर्ड है? द वर्ड इज इनएक्सेसिबल.
इनएक्सेसिबल, एक्सेस का मतलब क्या? एक्सेस, पहुंच, है ना, इनएक्सेसिबल। तो एक्सेस नहीं हो पा रहा है, बोलते हैं ना कई बार, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, बोलते हैं अभी यहाँ पे नेट का एक्सेस नहीं हो रहा है। एक्सेस का मतलब क्या? पहुंच, यानी कि अप्रोच नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? हाँ, अन इनएक्सेसिबल, यू कैनॉट रीच, बियॉन्ड अप्रोच, बियॉन्ड रीच। इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, इनकैपेबल ऑफ रीचिंग, राइट पॉइंट। तो ये कुछ और भी वन वर्ड्स हैं, जरा सा आप इत्मीनान से देखिए क्या याद रहेगा, क्योंकि आप लेक्चर अटेंड करना, सुनना बहुत बड़ा काम नहीं है, वो एग्जाम हॉल तक ले जाना मुश्किल का काम होता है। तो थोड़ी सी मेहनत करें कि ये दिमाग में आपका सेट हो जाए, तभी आप एग्जाम हॉल तक पहुंचाएंगे। तो इसको पहले आप सेट करिए, थोड़ा टाइम लीजिए पॉज करके, और जब ये हो जाए तो फिर आप आगे के कुछ वर्ड्स को फिर ट्राई करिए, करेक्ट पॉइंट। सो सम टाइम फॉर यू, लिखिए जरूर, केवल देखिए और वर्बली मन मन में सोचना नहीं है। एक पेज ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर में उतारना है, लिखना है, लिखकर मैं जब बता रहा हूं उसके साथ टैली करना है, तो ये आइडिया मिलेगा आपको कितना सही कितना गलत जा रहा है। उसके आप आधार पे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, करेक्ट पॉइंट। तो इसलिए लिखने की आदत डालें। प्लीज राइट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर एंड टैली इट। सही है तो टिक करिए, गलत है तो क्रॉस करिए, कितने सही कितने गलत हुए हैं आफ्टर ट्राइंग अटेम्प्ट करिए, अपना असेस करिए, इवैल्यूएट करिए, कहाँ आपका पोजीशन क्या है, कहाँ पे हैं आप, कितना सही कितना गलत है। तो ये दोनों काम, एक रिवीजन और फिर इसके आंसर्स, क्विकली ट्राई इट। सो टाइम इज फॉर यू।
Fine, you might have tried in the meanwhile that which cannot be believed. जिसको आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड है? तो इसके लिए वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अच्छा वर्ड आप लिख सकते हैं, दैट इज फैबुलस. फैबुलस, FABULOUS, फैबुलस. दैट मीन्स यू कैनॉट बिलीव. अनबिलीवेबल भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल वर्ड होगा. दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? इनकॉरिजिबल. क्या बोलेंगे? इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल, उसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे आप थोड़ा याद रखने के लिए कुछ जुगत लगा सकते हैं. जैसे इन का मतलब नॉट, और कॉर है ना, कॉर करेक्ट से नहीं, करेक्ट के ही चारों वर्ड लेटर उठा लिया, कॉर, तो इनकॉरिजिबल बन गया. तो यू कैनॉट करेक्ट, इनकॉरिजिबल. अ पर्सन हु कैनॉट मेक अ मिस्टेक, जो मिस्टेक नहीं कर सकता है ऐसा पर्सन, तो क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलते हैं इनफॉलिबल. क्या बोलेंगे? इनफॉलिबल, है ना. अब इसको याद रखने के लिए ऐसा करिए, फॉल वर्ड देखिए, फॉल सुनने में आवाज आता है फॉल्ट जैसा. नहीं, फॉल्ट का मतलब मिस्टेक है, तो जो फॉल्ट नहीं कर सकता है, मिस्टेक नहीं कर सकता, वो क्या है? इनफॉलिबल है. 24, इनकैपेबल ऑफ बीइंग कंकर्ड, जिसको आप विजय हासिल नहीं कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा वर्ड इसके लिए? इनविंसिबल. कौन सा वर्ड है? इनविंसिबल. इनविंसिबल, यू कैनॉट विन. यू कैनॉट कंकर. कंकर का मतलब विन. तो देखिए यहाँ पे इसको भी याद रखने के लिए VIN, आवाज आ रहा है ना, VIN, विन, WIN, विन. विन विन एक जैसा लग रहा है, तो इनविंसिबल या इनविंसिबल ऐसे भी याद रख सकते हैं आप. 25, अ मैन वर्किंग मेयरली फॉर मनी, महज मनी के लिए काम करता है ना. पैसा ही सब कुछ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया का फीलिंग रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? ही इज नोन एज मर्सिनरी. किस नाम से जानते हैं? मर्सिनरी. इसको याद रखने के लिए ऐसा करिए, उसे मर्सी नहीं होता. जो केवल पैसे के भी पे के बारे में ही सोचेगा, उसे मर्सी नहीं होगा. उसके कंपैशन नहीं होगा उसके दिल पे, तो ही इज मर्सिनरी. दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो समझ नहीं सकते हैं, समझने में मुश्किलें आती हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो क्या बोलेंगे? उसके लिए एक वर्ड बना हुआ है एब्स्ट्रूज. क्या है वो? एब्स्ट्रूज है, बैफलिंग है, परप्लेक्स है, एनिग्मा भी बोलते हैं. परप्लेक्स, एनिग्मा, रिडल, पजल. ठीक है, फिलहाल एब्स्ट्रूज. इसको याद रखने के लिए ऐसा करिए, जो ट्रू चीज होता है ना, ट्रू, वो ट्रू चीज बहुत गहरा होता है, सत्य बहुत गहरा होता है, सच सबकी समझ में नहीं आती, तो इसलिए बोलेंगे ट्रू चीजें एब्स्ट्रूज होती हैं. ट्रू से एब्स्ट्रूज को याद रखिए. दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे आप सुन नहीं सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? सुनने के लिए ऑड, और उसके पहले नहीं, नो के लिए इन लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? इनऑडिबल. टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने ही थॉट्स, अपने ही फीलिंग्स को, है ना, क्या करना? एग्जामिन करना. तो उसके लिए क्या वर्ड बनता है? तो इसके लिए वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन वर्ड की बनावट देखिए कैसे बना. इंट्रो, इंट्रो का मतलब अंदर, जैसे बोलते हैं ना इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी है, अपनी बातों को बाहर नहीं निकाल सकता, इंट्रो है. और उसके साथ स्पेक्ट लगा दिया, स्पेक्ट, SPECT, स्पेक्ट. स्पेक्ट का मतलब देखना, तो सी, तो इंट्रो अंदर, सी अपने अंदर देखना, अपने अंदर झांकना, उसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. हिंदी में बोले तो आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मावलोकन. कितने सारे वर्ड्स हैं हिंदी के भी, अच्छे अच्छे वर्ड्स है ना. 29, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज है ना. ये खाना पूर्ति नहीं हुआ है, ये वाला नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, स्टैंप नहीं है, इस तरह की चीजें, तो टू मच ऑफ ऑफिशियल फॉर्मेलिटी का लगा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही. लाल फीताशाही क्या है? फाइल आपका लाल फीते से बंध गया तो समझ जाइए बहुत मुश्किलें आएंगी.
हाँ, कब खुलेगा कोई ठीक नहीं है। रेड टेपिज्म, रेड टेप में बंद हो गया है। 30 लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, है ना, बड़े तादाद में लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड, वर्ड है एक्सोडस, EXODUS, एक्सोडस, है ना। बहुत ज़्यादा बड़े तादाद में लोग चले जाते हैं। बीच में आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश के सारे लोग जितने भी बैंगलोर में थे, कुछ अफवाह फैल गया कि उनके ऊपर खतरा है, सारे अरुणाचल प्रदेश वापस लौटने लगे बैंगलोर से। तो क्या क्या उन्होंने, एक्सोडस था वो। किसी भी वजह से लोग अगर बड़े तादाद में नहीं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो एक्सोडस कहते हैं। इसको याद रखने के लिए ऐसा करिए, ये देखिए 100 सुनने में लगता है 100, और यहाँ है 10, यानी कि 110 लोग अगर इधर से उधर चले गए हैं तो क्या बोलेंगे? एक्सोडस, ऐसे भी याद रखिए। तो वर्ड को याद रखने के लिए कुछ तरीके भी आपने निकाल लिए, तो इस तरीके से इन शब्दों को आप याद रखेंगे। एक बार जरा रिवाइज जरूर करेंगे, विदाउट फेल करेंगे, है ना, दिमाग में सेट करेंगे, एग्जाम हॉल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये हो जाए तो फिर अगले सेट पे आप डिस्कस ट्राई करेंगे, राइट? सो सेशन इज योर्स फॉर सम टाइम।
Fine. Look at 31. A person who does not believe in any religion, जो किसी भी धर्म पे विश्वास नहीं करता है, उसके लिए one word है agnostic. ठीक है, agnostic. याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो कि नॉस्टिक नास्तिक जैसा लगता है, नहीं वो नास्तिक है, नहीं एग्नोस्टिक है, धर्म पे विश्वास नहीं करता. गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, है ना, एक ही व्यक्ति का अगर गवर्नमेंट है तो क्या बोलते हैं उसे? हाँ, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन के लिए वर्ड है मोनार्की. मोनार्की, है ना, या ऑटोक्रेसी. क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी, मोनार्की, ऑटोक्रेसी. 33. One who forcibly seizes control of a bus or an aircraft. जो जबरदस्ती बस को या एयरक्राफ्ट को सीज कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? He is called hijacker. नहीं, हाईजैक कर लिया. हाँ, hijacker. 34. Anything written in a letter after it is signed. मतलब कोई कई बार ऐसा होता है, लेटर साइन हो गया, उसके बाद कुछ याद आता है जोड़ना है, तो क्या करते हैं आप? नीचे पीएस लिखकर फिर उसको ऐड करते हैं. तो पीएस का फुल फॉर्म होता है पोस्ट स्क्रिप्ट. पोस्ट स्क्रिप्ट, शॉर्ट में बोले तो पीएस. 35. A person who has no money to pay his debt. कर्ज उतारने का पैसा नहीं है तो क्या है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ही चुके हैं हम. दैट इज कॉल्ड bankrupt या insolvent. 36. A place where birds are kept. चिड़िया को रखने का जगह, पक्षीशाला, उसे क्या कहते हैं? पक्षीशाला को इंग्लिश में एवियरी कहते हैं. एवियरी. यहां पे एक चीज ध्यान देने लायक है, देखिए एक रूट है एविया. एविया का मतलब फ्लाई है, उसी से बनता है एविएशन इंडस्ट्री, उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन विभाग. तो एविया से बना है एवियरी. करेक्ट पॉइंट. और ऐसे ही अगर मधुमक्खी रखने का जगह है तो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एपियरी. तो एपियरी, APIERY, एपियरी, एवियरी. 37. गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन. अपने ही सगे संबंधी को आप अनड्यू फेवर कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड है? हिंदी में बोलते हैं भाई भतीजावाद, इंग्लिश में नेपोटिज्म. one who gives undue favors to one's own blood relation. और 38 है to mediate between two parties in a dispute. अगर कोई डिस्प्यूट में वो दोनों के बीच में बीच बचाव मध्यस्थता करता है, उसे क्या कहते हैं? तो he is known as arbitrator, है ना, मिडिल पर्सन, आर्बिट्रेटर. क्लियर? तो जरा इनको भी आप एक बार कायदे से देख जाइए. पूरे सारे वीडियो के जितने भी हैं 38 क्वेश्चंस है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, देखिए कंफर्टेबल है या नहीं, आप समझ में आएगा, याद रहेगा. सो डू इट, रिवीजन सेशन फॉर यू.
फाइन। ज़रा सा एक बार मैं चाहूँगा एक बार आप रिकैपिचुलेट करें इनको। हाँ, जरा सा कोशिश करें। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, कौन सा वर्ड था? एग्नोस्टिक। गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन के लिए कौन सा था? मोनार्की या ऑटोक्रेसी। वन हु फोर्सिबली सीजेस कंट्रोल ऑफ अ बस और एयरक्राफ्ट, कौन सा वर्ड था? हाईजैकर। एनीथिंग रिटन अ लेटर आफ्टर इट्स साइंड, साइन के बाद लिखते हैं तो क्या वर्ड है? पोस्ट स्क्रिप्ट। 35 के लिए कौन सा वर्ड है? बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट। 36 के लिए कौन सा वर्ड पढ़ा था आपने? एवियरी। 37 नेपोटिज्म। 38 आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो आपको मेहनत करने हैं। हाँ, चलिए, तो इसी तरीके से अगले जो बाकी स्लाइड्स है उसमें भी हाँ मैं इस तरह से हटाकर आपसे पूछना चाहूँगा। आप खुद भी कर सकते हैं ये काम, नहीं खुद ही उसको छुपा लीजिए, है ना, और फिर केवल दूसरा एक पार्ट को देखिए और उसका आंसर खुद दीजिए और फिर टैली कर लीजिए। इस तरीके से आप भी करें, बार बार करना होगा, बहुत सारी एक्टिविटी चाहिए तभी तो याद रहेगा, अदरवाइज ये दिमाग से निकल जाता है। गॉट ए पॉइंट? और हमारी थोड़ी बहुत नरेशन के बारे में बातें होनी थी, लेकिन नरेशन के लिए अब टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, तो क्यों ना हम अगले क्लास में नरेशन ऐसे थोड़े से मैं 5 मिनट के लेक्चर से आपको क्लियर होगा भी नहीं, तो क्यों ना मैं फ्रेश नरेशन को अगले क्लास में लूँ और वहाँ पे फुल फ्लेजेड नरेशन का डिस्कशन करूँ। गॉट माय पॉइंट? तो नरेशन आई विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्लास। गॉट माय पॉइंट? आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स अ लॉट।